हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आर्मी पब्लिक स्कूल्स में टीचर्स की वैकेंसी को लेकर यहाँ पर बात चल रही है सब जगह कि पीआरटी की, टीजीटी की, इसके साथ साथ पीजीटी के यहाँ पर टीचर्स की वैकेंसी आई है। नहीं भाई, वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन उन वैकेंसीज़ को लेकर उससे पहले होता है इनका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि नवंबर में होने वाला है। कौन सी डेट को होगा ये भी बताऊंगी अभी। उसके लिए नोटिफिकेशन आया। जो बच्चे सैनिक पब्लिक स्कूल में जॉब करना चाहते हैं वो ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दे दें। उनके पास एक स्कोर कार्ड आ जाएगा जो कि लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा, वैलिड रहेगा। और जब भी कभी इसमें वैकेंसी आएंगी, अगर आप ये स्कोर कार्ड अपना दिखाते हैं कि मैंने सैनिक स्कूल से रिलेटेड ओएसटी कर रखा है, तो आपको जॉब में प्रेफरेंस मिलेगा 101%। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। कब से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, पूरा यहाँ पर देखिए ये लिखा है। तो इसका टेंटेटिव जो देख टाइमलाइन ये है, रजिस्ट्रेशन 10 दिसंबर से 25 अक्टूबर के बीच है, जाके कर दीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड आपको 12 नवंबर को मिलेगा और एग्जामिनेशन आपका 23 और 24 नवंबर को होगा। 25 को एक रिजर्व डेट रखी गई है कि अगर 23 और 24 को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम होती तो 25 को किया जाएगा। और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आपका जो स्कोर कार्ड होगा विद परसेंटाइल तो होगा ही होगा, क्योंकि 2-3 शिफ्टों में एक ही पेपर होता है, तो हमेशा नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आपका ये 10 दिसंबर को रिज़ल्ट निकलेगा। अब 10 दिसंबर को रिज़ल्ट निकलने के बाद डेफिनेटली वैकेंसी आएंगी, आप याद रखिएगा। आर्मी स्कूल में हर साल आती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, बहुत छोटी सी वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी तीनों के लिए होता है ये। ठीक है, और ये रेगुलर मोड पर अगर वैकेंसी आती हैं तो भी ये आपके लिए कंपलसरी है, और फिक्स टर्म के लिए आती हैं तो भी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि अगर सैनिक स्कूल में वैकेंसी आई और हम ये ओएसटी नहीं करें तो क्या फॉर्म नहीं भर सकते? नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर रिक्रूटमेंट होता है तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर 2 बच्चों के सिलेक्शन होता है जिसमें एक ओएसटी करा हुआ है पहले से और एक ने नहीं किया है, भले ही नंबर बराबर हो, सब कुछ हो, ओएसटी वाले को पहले लिया जाएगा। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, मान लीजिए ओएसटी वाला उन्हें नहीं मिला कोई और आपका सिलेक्शन हो गया, तो भी आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एक टाइम ड्यूरेशन में हर हाल में पास करना होगा, तभी आपकी नौकरी पक्की समझी जाएगी, अदरवाइज नहीं समझी जाएगी। अभी सब बताती हूँ आपको। ये पूरा इन्होंने बता दिया कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कब कब होना है, मैंने आपको बता दिया। अब ये आपको एक बार बता दूं कि जो वैकेंसीज आती हैं वो पर्टिकुलर स्कूल अपने आप निकालता है। नंबर ऑफ वैकेंसी रिस्पेक्टिव स्कूल अपने आप निकालता है, उसका जो मैनेजमेंट है उसके थ्रू निकलता है। और वहाँ की जो आर्मी है वो इस स्कूल को चलाती है, ये भी याद रखना। मिलिट्री जो स्टेशन होते हैं वहाँ पर, तो लोकल मिनिस्ट्री जो अथॉरिटी है वो इसको चलाती है उस स्कूल को। और सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं। 2 तरह की वैकेंसी यहाँ पर होती हैं, रेगुलर और फिक्स्ड। अभी देखिए, आपको ये, अब अगर एग्जामिनेशन में आपको स्कोर कार्ड वैलिड आपके जीवन भर रहेगा, पहले ही बता चुकी हूँ मैं। और अगर आपने फॉर्म भरा है और आप ओएसटी नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट आप अगर पास कर गए हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो रेगुलर मोड वाले को हर हाल में यहाँ पर 2 साल के अंदर, वहाँ जॉब कर रहा है 2 साल के अंदर ओएसटी पास करना होगा। और 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर, 50% नंबर हर हाल में लाने होंगे। ठीक है, और फिक्स टर्म वाले के लिए तो होता है कि 1 साल को सिलेक्टेड हो, आप 2 साल को सिलेक्टेड हो, तो उन्हें हर हाल में 1 साल के अंदर वो पेपर क्वालिफाई करना होता है, ओएसटी वाला ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। और 80 नंबर का क्वेश्चन होता है, 40% मार्क्स, 40 नहीं 40%, तो 36 नंबर हर हाल में लाने होते। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए जो सैनिक स्कूल में जॉब चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं सैनिक स्कूल में, तो वो इस ओएसटी को पहले से कर लेंगे तो उनके लिए बेनिफिट होगा डेफिनेटली। और जो रेगुलर मोड वाले हैं उनकी जॉब ट्रांसफरेबल होगी, क्योंकि परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया वो केंद्र की जॉब है, तो आपको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पूरा इसमें दिया है। ठीक है, अगर जो ओएसटी स्क्रीन का अपना ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पहले से दे चुके हैं और सुधार करना चाहते हैं, तो वो भी अपना स्क्रीनिंग टेस्ट फिर से दे सकते हैं। ऐसा नहीं अगर आपने पहले पिछली बार ओएसटी दे रखा तो अब नहीं दे सकते, नहीं, क्योंकि ओएसटी पीआरटी के लिए, पीजीटी टीजीटी के लिए और इसके संग संग पीजीटी अभी बता चुकी, तीनों के लिए। अगर आपने पहले पीआरटी के लिए दिया है, अब आपने कोई और कोर्स कर लिया, मान लीजिए आपने पहले डीएलएड किया था पीआरटी के लिए, फिर आपने आप बीएड भी कर लिया, अब आप चाहते हैं कि आपका टीजीटी में सिलेक्शन हो,
तो टीजीटी वाले के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी वाले बच्चे हैं पीजीटी के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एक बार ओएसटी दे चुके दोबारा ओएसटी नहीं दे सकते। इसमें यही सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है यहाँ पर। और यही लिखा है कि इंटरव्यू के लिए आपको अगर कॉल किया जाएगा, जो भी वैकेंसी होंगी न्यूज़पेपर में आएंगी, उसी लोकल स्कूल के थ्रू, उसकी वेबसाइट के थ्रू, नोटिस बोर्ड के थ्रू, उसको आप देख लीजिएगा। और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, बताया जाएगा लोकल बोर्ड के द्वारा। जो रेगुलर पोस्ट होंगी, जो कि परमानेंट पोस्ट होंगी, वो तो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड CSB सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा होंगी, जबकि फिक्स वाली LSB के द्वारा होंगी, यानी कि लोकल सिलेक्शन बोर्ड। क्योंकि वो टेम्पररी जॉब होती हैं, तो वो लोकल स्कूल में जो लोकल अपना उनका बोर्ड होता है वो उनको सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन जो परमानेंट होती हैं वो तो भाई सेंट्रल बोर्ड ही उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अप्रूवल LSB के लिए भी अप्रूवल मिलता तो सेंट्रल से ही है, ठीक है। यहाँ पर पूरा है। और सब अगर आप लैंग्वेज के लिए हैं तो आपके लिए एक रिटन टेस्ट होगा, वैसे इंटरव्यू केवल होगा, लेकिन वैसे रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन भी दिया जाएगा, ऐसे लिखने को दिया जाएगा 15 नंबर का, जिससे कि पता चले कि आपका जो लैंग्वेज पे कितनी कमांड है, ये सब है, ठीक है। और पूरा एक क्लस्टर इनका है पूरा, कि इतने स्कूल इस क्लस्टर में आएंगे, इतने स्कूल इस क्लस्टर में। अभी क्लस्टर भी आपको दिखाती हूँ। उस क्लस्टर में आपका जो है ओनली, ये लिखा फॉर ओनली रेगुलर टीचर मे बी अपॉइंटेड इन एनी वन ऑफ द स्कूल, ठीक है। सेलेक्टेड अगर आप हो जाते हैं तो आप उसमें से किसी एक में सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्लस्टर दिखाती हूँ आपको पहले, तब आपको समझ में आएगा क्लस्टर आखिर है क्या। ये देखिए इनके यहाँ पर क्लस्टर बने होंगे। ये तो इनके सब ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के वो दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 1 से 9 तक कितने रहेंगे, ये सब, क्योंकि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में भी अच्छा खासा पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इन्होंने दे रखा है पूरा, इसको आप पूरा डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये है क्लस्टर, देखो इनके क्लस्टर बने हैं ना, ये देखो ये इनके बन रखे हैं। ये जैसे इनका एक क्लस्टर ये बना है। क्लस्टर 1 में आपकी कहीं भी ज्वाइनिंग है, पुणे, किरकी, डिग्री और देहू रोड, और ये खड़क वासला। तो ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है। एक क्लस्टर आपकी कहीं भी ज्वाइनिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि स्कूल में ज्वाइनिंग होगी पर्टिकुलर, ये चीज़ है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए पीजीटी के किस किस टीचर्स की वैकेंसी है, ये पूरा दे रखा है। जिस भी टीचर की वैकेंसी होंगी उस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, टीजीटी में वो आपके पास वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहा हो, पीआरटी के लिए फिजिकल एजुकेशन और विदाउट फिजिकल एजुकेशन, इतने पद पर यहाँ पर वैकेंसी आएंगी और इतने ही पद पर ओएसटी होगा, ठीक है। अब इन्होंने सबके लिए बताया, पीजीटी मान लो आपके एलिजिबल कैंडिडेट हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, और ये फिज़िकल एजुकेशन के लिए। तो क्या आपके पास आपने MSc रेगुलर वो क्या कहते हैं रीजनल कॉलेज से 2 ईयर वाला कर रखा हो कंसर्न सब्जेक्ट से, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स हों, ये पूरा इसमें दे रखा है। और ये यहाँ पर ये पूरा इसके लिए दे रखा है किस किस टीचर के लिए क्या क्या, पीजीटी का, ठीक है। पीजीटी के और टीचर के लिए भी यही नियम बताएं। टीजीटी के लिए क्या क्या चाहिए, टीजीटी के लिए ये पीजीटी कंप्यूटर के लिए आपने BE कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, ये सब है, MSc कंप्यूटर साइंस ये सब कर रखा हो। इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब इन्वेंट दे रखा है। और ये फिज़िकल एजुकेशन वाले के लिए ये सब इसमें दे रखा है, आपने क्या कर रखा हो। तो इन्होंने सबकी एजुकेशन क्वालिटी, टीजीटी देखो, टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन के लिए कौन सा है, फिर उसके बाद इन्होंने टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन का ही चल रहा है, फिज़िकल एजुकेशन पीआरटी। तो इस तरह से इन्होंने अपना सारा दे रखा है कि किसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आगे बढ़ती हूँ, इसको देखती हूँ मैं क्या क्या चाहिए। कम समय में आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो एज का क्राइटेरिया इनने ऐसे CTET नहीं रिक्वायर्ड है, याद रखिएगा। ये देखिए ये पीजीटी के लिए क्या है, आप अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखा हो पोस्ट ग्रेजुएट और प्लस बीएड हो, आप एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स हो। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन में आपके वो सब्जेक्ट रहा हो जिससे आप फॉर्म भरेंगे, और बीएड आपने कर रखा हो 50%। पीआरटी के लिए इन्होंने कह रखा है ग्रेजुएशन हो नॉर्मल, 2 ईयर का DLED बीएड कर रखा हो, या अगर आप बीएड किए हैं तो आपने ब्रिज कोर्स भी कर रखा है अगर, तो आप ये NCTE के अप्रूव्ड के द्वारा, NCTE इन्होंने लगा दिया, NCTE के अप्रूवल के द्वारा, तो आप इस फॉर्म को मतलब ये OST कर लीजिए,
ठीक है। कभी वैकेंसी आएंगी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। CTET OST के लिए अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब वैकेंसी आएंगी तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा अपॉइंटमेंट के टाइम में। CTET पूरा यहाँ पर लिखा है, ज़रूरी होगा, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों ही टर्म के लिए, चाहे वो फिक्स हो चाहे रेगुलर हो, ये चीज़ है। एज का ही क्राइटेरिया है इन्होंने। आर्मी स्पाउस है, अगर आप आर्मी की वाइफ या पति हैं तो इसमें यह है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो 40 साल से कम एज होनी चाहिए। फ्रेशर नहीं है, एक्सपीरियंस है 5 साल का तो आपको 45 साल के हैं तो भी, 7 साल का 50 साल के हैं तो भी, और 9 साल के हैं तो 57 साल तक। ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी एज में रिलैक्सेशन दिया गया। पढ़ाने के एक्सपीरियंस में सेम ये नॉर्मल लोगों को दिया गया है कि 40 साल से कम होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 5 साल का है तो 57 साल तक, इस तरह से। और ये बताया कि कैसे कैसे ऑनलाइन MCQ टाइप का एक क्वेश्चन पेपर होगा, ये एग्ज़ाम सेंटर और ये सब। तो इसका क्या क्या पेपर में आएगा उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो आप इस फॉर्म को जाके भर दीजिए। और ये देखिए, ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, ठीक है। स्कोर कार्ड ही पूरा यहाँ पर दे रखा है। ये वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है तो भी यही वेबसाइट बता रखी है। इस वेबसाइट पे जाइए और रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। 10 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच में हर हाल में इसमें रजिस्ट्रेशन आप यहाँ करा दीजिए इसको लेकर। और स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छा है, जिससे कि अगर जो बच्चे जॉब चाहते हैं तो उन्हें एक जॉब यहाँ पर ये है, कभी होगा तो आपके पास एक होगा। जैसे हम लोग अरे UP TET वगैरह का सर्टिफिकेट बच्चों पे नहीं रहता है, ऐसे ही CTET के रहता है, ऐसे ये OST का हो जाएगा। कोई बुराई थोड़ी है इसमें, ये चीज़ है। मॉक टेस्ट 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर ई सब्जेक्ट पर ब्लू प्रिंट ई सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड PDF की फॉर्म में। आप 1 नवंबर से दे जाएंगे वेबसाइट पर, तो आप ये मॉक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आर्मी स्कूल किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ है, ये पूरा मैं बता चुकी हूँ रजिस्ट्रेशन कब से कब होगा। और ये यहाँ पर ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो अगर आपको इसमें जाना है, OST देना है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आर्मी स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। क्लस्टर देखिए कहाँ कहाँ इनके स्कूल हैं, स्कूल का पूरा नंबर दे रखा है, स्कूल कितने स्कूल हैं ये देखिए, यहाँ पर क्लस्टर है पूरा। और स्कूल देखिए इनके पूरे हैं 139 स्कूल हैं, 35 क्लस्टर हैं, 35 क्लस्टर में 139 स्कूल हैं। अगर आपको आज जॉब चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।